हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का यह दूसरा क्लास है। तो इसमें बहुत ही सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कल जो हमने प्रश्न कराए थे वो कराए थे आपको जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आप सभी को कराए गए थे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। ये क्लास आपका ऐसे ही लगातार चलता रहेगा और ये विशेष रूप से यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1781 सेटलमेंट एक्ट एवं जो दूसरा टॉपिक है वो है 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उन सभी के बारे में अब हम देखते हैं विस्तार से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है दोस्तों, इस एक्ट को यानी किस एक्ट को संशोधात्मक अधिनियम की भी संज्ञा से अवहित किया गया था। क्या किया गया था? किया गया जाता है। जो संशोधात्मक एक्ट कौन सा किसे कहा जाता था, यानी कहने का मतलब यह है जो सन 1773 में जो एक्ट लाया गया था वो एक्ट कौन सा था दोस्तों? वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। और उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई उन कमियों को पूरी करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? वो एक्ट लाया गया आपका जो है 1781 का एक्ट लाया गया जिसे बोला जाता है अमेंडमेंट एक्ट। ओके फ्रेंड्स, और इसी एक्ट के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से? 1781 में जो सेटलमेंट एक्ट लाया गया इसी एक्ट को बोला जाता है संशोधात्मक अधिनियम। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि किस एक्ट को संशोधात्मक एक्ट कहा गया था, तो वो यही था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। जो सेकंड आपका क्वेश्चन है वो है किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में या क्लास में बताया था कि एक होता था गवर्नर जनरल और प्लस उसकी परिषद। ये कहां पर होते थे? ये होते थे भारत में। कहां पर होते थे दोस्तों? ये गवर्नर जनरल और परिषद उनकी भारत में होती थी। और उसी के साथ साथ एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी नियंत्रण मंडल। ये कहां पर होता था? ये इंग्लैंड में होता था यानी ब्रिटेन में होता था। और ये क्या करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या करते थे? ये नियंत्रण रखते थे गवर्नर पर और उसकी परिषद पर क्या रखते थे? ये नियंत्रण रखते थे। और जितना जो भी कानून था उसका संचालन ये इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से बैठकर करते थे भारत के ऊपर। तो अब क्या कर दिया गया इस एक्ट में, सेटलमेंट में ये कर दिया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, पहले सर्वोच्च न्यायालय की कुछ पावर थी किसके ऊपर? इस गवर्नर जनरल के ऊपर कुछ पावर होती थी। लेकिन अब उन पावरों में थोड़ी कमियां कर दी गई, उनको थोड़ा सीमित कर दिया गया। तो किसको? अब जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसको मुक्त कर दिया गया, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनकी थोड़ी बहुत जो पावर होती थी गवर्नर जनरल यानी उनकी काउंसिल के ऊपर, अब उसको सीमित कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से कर दिया गया? 1781 सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? एक काम ये भी किया गया कि गवर्नर जनरल जो था उसके ऊपर किसका अधिकार होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता था गवर्नर जनरल के ऊपर। लेकिन इस एक्ट में क्या कर दिया गया? जो राजस्व अधिकार था किसका? आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो राजस्व अधिकार था। और दूसरा अधिकार कौन सा था दोस्तों? दूसरा अधिकार वो था कि अभी इससे पहले जो प्रश्न हमने देखा था, कौन सा प्रश्न था?
कि सर्वोच्च न्यायालय की जो परिषद पे जो अधिकार होता था और राजस्व पे जो अधिकार था कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का, अब उसको सीमित कर दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? ये 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट है उससे ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपीएससी का कोई भी हो या यूपी ट्रिपल एससी का भी कोई एग्जाम हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो इसका जो उत्तर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले जो लाया गया वो लाया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने देखा कौन सा एक्ट आया 1781 में सेटलमेंट एक्ट, और उसको संशोधात्मक एक्ट भी कहते थे। उसके बाद लाया गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसमें क्या कर दिया गया, जो कंपनी थी उसके व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक, जो व्यापारिक और राजनीतिक जो भी कार्य थे कंपनी के उनको पृथक कर दिया गया, यानी उनको अलग अलग कर दिया गया। इस किस एक्ट के माध्यम से? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? यानी किसी भी प्रकार का यदि उपहार कंपनी लेती है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे जो लोग थे उसका संचालन कर रहे थे जो ब्रिटेन के थे। और क्या होता था, जो भी उपहार कंपनी के किसी अफसर को दिए जाते थे या अफसर लेता था उपहार, उन सब पर क्या लगा दिए गए? प्रतिबंध लगा दिए गए। 1784 पिट्स एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके सामने वो है, किस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई? मैंने बताया था इससे पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कहां था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? ये इंग्लैंड में था, और ये इंग्लैंड से ही किसके ऊपर नियंत्रण रखता था? ये गवर्नर जनरल और प्लस उसकी परिषद के ऊपर रखता था क्या? नियंत्रण। अब एक इंग्लैंड में क्या है, एक 6 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, और ये अब क्या करेगी, ये गवर्नर जनरल, अब 6 सदस्य होंगे इसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नियंत्रण मंडल है, अब इसमें 6 सदस्य और शामिल कर लिए गए। इसमें कितने सदस्य हो गए? अब 6 सदस्य इसमें शामिल कर लिए गए। अब ये नियंत्रण रखेंगे किसके ऊपर? गवर्नर और उसकी परिषद के ऊपर। तो ये किया गया 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने है, किस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई? अब सबसे पहले कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना की गई थी, कब? 1774 में। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। उसके बाद अब इंग्लैंड में क्या हुआ, एक कोर्ट की स्थापना हुई। वो किसके लिए हुई कि आपको पता है कि कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, यदि वो किसी भी तरह का असामाजिक जो संचालन है भारत में वो कर रहे हैं और अनेक प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनके शासन में, उन सभी की देखरेख के लिए क्या किया गया कि उन पे किसी भी प्रकार का यदि केस चलाना हो, कंपनी के जो भी अफसर थे उनके ऊपर केस चलाना है, तो वो कहाँ चलाया जाएगा? इंग्लैंड में चलाया जाएगा कि वो शासन ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया, किस एक्ट के माध्यम से? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही बहुत सारी बातें हैं। आपको ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और देसी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से क्या है, लेना अनिवार्य कर दिया गया? क्या? अनुमति लेना। अनुमति लेना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। यदि कोई भी राजा भारत में या कोई भी राजा भारत में क्या करता है, युद्ध करता है किसी दूसरे राजा से या किसी दूसरी रियासत से या कोई संधि करता है, तो उससे पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनको पहले क्या पता होना चाहिए, उनके द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए उस राजा को। आप किसी भी साथ मतलब राजा से आप युद्ध करने जा रहे हो या संधि करने जा रहे हो, तो इसकी अनुमति आपको सबसे पहले गवर्नर जनरल से लेनी पड़ेगी।
तो ये कौन सा एक्ट था? ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ मिसप्रिंट हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिनमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होगा? अब देखो, पहले कितने होते थे? 4 होते थे। क्या होते थे? 4। उनकी परिषद में 4 सदस्य होते थे। अब उन सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? 3 कर दी गई है, जिनमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होगा। तो ये किस एक्ट में लाया गया? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। जो आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंटों को पता भी नहीं होगा कि दंडाज अधिनियम क्या था। जो दंडाज अधिनियम था वो लाया गया था कहां? 1783 में पिट्स इंडिया एक्ट से पहले, लेकिन ये किसी कारणवश ये क्या नहीं हो पाया था, ये भारत में आकर इसका क्या नहीं हो पाया था? संचालन नहीं हो पाया था। इस वजह से इस डंडा अधिनियम को, सिर्फ आपको डेट याद रखनी है कि डंडा अधिनियम कब लाया गया था? 1783 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जो 2 टॉपिक थे, 1781 सेटलमेंट एक्ट एंड दूसरा जो टॉपिक था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों कल फिर मिलेंगे आपको इसी सेशन में। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।